पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये बीमारी ठीक नहीं होगी कभी। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये ज़िंदगी भर अपन को झेलनी पड़ेगी या फिर पेन में रहेंगे अपन ज़िंदगी। फिर जैसे मैंने भारत होम्योपैथी जॉइन की ना, दवाइयाँ लेने लगा तो धीरे-धीरे आराम मिला मेरे को। तो मुझे विश्वास हो गया धीरे-धीरे कि हाँ, ठीक हो सकता हूँ मैं। टेस्टीज में पेन हुआ मुझे, तो फिर मैंने अच्छा अल्ट्रासाउंड पेन। करवाया। हाँ, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा तो अल्ट्रासाउंड में उस टाइम वेरिकोसिल ग्लैंड बन आया। तो फिर मैं डॉक्टर से दवाई लिया, काफ़ी 3-4 महीने तो कुछ आराम नहीं मिला मेरे को। तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखा, तो मैंने भारत होम्योपैथी के नाम से ये वीडियो वगैरह मिले मेरे को वेरिकोसिल के। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर थे, तो कॉल किया तो बात हुई मेरी डॉक्टर से वहाँ पे। तो मैं ओके। कंटिन्यू करता गया, कंटिन्यू दवाई लेता रहा। फिर रिपोर्ट करवाई तो उसमें वेन्स की साइज़ बिल्कुल ठीक हो गई और उसमें नॉर्मल आ गई, मतलब साइज़ वेन्स की, और वेरिकोसिल मतलब खत्म हो गया लगभग पूरा। हेलो, नमस्कार। भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो कृष्णा मीना जी आप? सर ठीक हूँ एकदम। अच्छा, आप बताएँगे कि आपको ये ठीक वेरिकोसील की हूँ, दिक्कत अच्छा हूँ, कब से पहले से थी? तो बिल्कुल ठीक। हाँ, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बताएँगे ये आपको मेरे को वेरिकोसील की प्रॉब्लम कब से थी? सर 1 डेढ़ साल पहले से थी। अच्छा, 1 डेढ़ साल पहले 1 साल आपको से ज़्यादा कैसे हो गया पता मतलब। चला? 1 डेढ़ साल पहले आपको टेस्टीज में कैसे पेन पता हुआ, चला कि वेरिको टेस्टीज में पेन हुआ मुझे, तो फिर मैंने अच्छा अल्ट्रासाउंड पेन। करवाया। डॉक हाँ, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। हुँ। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा तो अल्ट्रासाउंड में उस टाइम वेरिकोसिल ग्रेड 1 आया फिर। तो फिर मैं डॉक्टर से दवाई लिया, काफ़ी 3-4 महीने तो कुछ आराम नहीं मिला मेरे को उनसे। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ये क्या चीज़ है, कौन-सी बीमारी है, इसका इलाज नहीं हो रहा कोई। डॉक्टर ने कहा जी, कि इसका ऑपरेशन होता है, लेकिन आपकी ग्रेड अभी कम है, तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा इसमें। तो आप अच्छा। ऐसे ही दवाई लेते रहो, अगर ये या तो ठीक हो जाएगी या बढ़ेगी तो अपन बाद में ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं इसको। तो हुँ, उस टाइम ऑपरेशन डॉक्टर ने मना कर दिया था और ठीक भी नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी टाइम से दवाइयाँ ले रहा था डॉक्टर की, 5 4-5 महीने दवाई ली मैंने। तो फिर जी। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखा, तो मैंने भारत होम्योपैथी के नाम से ये वीडियो वगैरह मिले मेरे को इसी के। हुँ, हुँ। मैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर थे, तो कॉल किया तो बात हुई मेरी डॉक्टर से वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि आपकी रिपोर्ट भेजो, हम रिपोर्ट देख के ट्रीटमेंट देते हैं आपको। अगर हो सके तो आप आ जाओ, अगर आप नहीं आ सकते तो आपको घर बैठे दवाई यहाँ से भेज दी जाएगी, तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हो बैठे घर बैठे। तो मैंने रिपोर्ट उनको भेजी, तो उन्होंने बताया कि आप ग्रेड 1 में हो और आप दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे 100%। मैंने दवाई अच्छ स्टार्ट कर दी पिछले साल मई में स्टार्ट की थी मैंने दवाई भारत होम्योपैथी से, ओके। है ना? तो अब आज मई चल रहा है, अभी ये 2025 का, मैं 24 में स्टार्ट करा था। लगभग 1 साल हो गया पूरा। हुँ, और हुँ। काफ़ी टाइम मतलब 3-4 महीने तो शुरू में 3 महीने तक तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा था कुछ भी। पेन में वगैरह कोई रिलीफ़ नहीं था। फिर धीरे-धीरे मैंने डॉक्टर को पूछा कि मेरे कोई फ़ायदा नहीं हुआ दवाई से, कोई मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि आप 2-3 महीने और कम से कम 4-5 महीने लो, तब जाके फ़र्क दिखेगा आपको। किसी को जल्दी दिख जाता है, किसी को टाइम लगता है, उन्होंने कहा। जी, तो जी। मैंने सोचा ठीक है, और लेते हैं 2-3 महीने। फिर मैंने 2-3 महीने 2 महीने बाद टेस्ट करवाया दवाई लेके, तो मेरे को थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा। पेन में भी इम्प्रूवमेंट लगा, मतलब पेन भी कम हो गया और रिपोर्ट भी जी। वेन्स की जो साइज़ थी थोड़ी कम हुई। फिर मुझे लगा कि हाँ, दवा काम कर रही है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं कंटिन्यू लेने लग गया। जब 7-8 महीने हो गए, तो फिर वापस मैंने टेस्ट करवाया। हुँ, तो हुँ। बीच में मैंने 2-3 टेस्ट करवाए, तो हर टेस्ट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा था मेरे को। फिर मैं ओके। कंटिन्यू करता गया, कंटिन्यू दवाई लेता रहा। फिर अभी मैंने मई में, कल 26 मई को 2025 में मैंने रिपोर्ट करवाई, तो उसमें वेन्स की साइज़ बिल्कुल ठीक हो गई और उसमें नॉर्मल आ गई, मतलब साइज़ वेन्स की, और वेरिकोसिल मतलब खत्म हो गया लगभग पूरा। अब हल्का-फुल्का अच्छा पेन रहता है, ज़्यादा नहीं है। जी, जी। हल्का-फुल्का पेन रहता है थोड़ा बहुत। हाँ जी। जब आपका ये डायग्नोज़ हुआ था वेरिकोसील उस टाइम आपने एलोपैथिक दवाइयाँ भी ली थी? हाँ, 3 महीने तक एलोपैथी दवाइयाँ ली थी मैंने स्टार्टिंग में, जब भी बीमारी हुई थी ना, तो सबसे पहले मैंने एलोपैथी डॉक्टर को ही दिखाया था, यहाँ पास में लोकल ठीक डॉक्टर है। हैं जो, और उनको दिखाया तो फिर उन्होंने बताया कि आपके वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ है और ये बहुत हुँ, माइल्ड ग्रेड है, ग्रेड 1 का है। तो ग्रेड 2 जी। पे ही पहुँच गया था वो बीच में, मतलब जब तक मैं यहाँ पे शायद ग्रेड 2 पे पहुँच गया था वो, हाँ, दवाइयाँ हाँ, मैं आपने जो डॉक्टर से रिपोर्ट ले रहा शेयर था। करी थी वो ग्रेड 2 पे पहुँच गया था।
हाँ, ग्रेड 2 पे पहुँच गया था मतलब। फिर मैंने वहाँ से बंद की, फिर मैंने क्या है बीच में आयुर्वेदिक भी दवाई ली थी 2 महीने। अच्छा, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक है अपने। मेडिसिन्स भी ली। हाँ, मतलब डॉक्टर के बाद में आप जो होम्योपैथिक ज्वाइन करा था ना, उससे पहले मैंने आयुर्वेदिक 2 महीने तक आयुर्वेदिक भी खाई थी। जी, तो जी। उनसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस टाइम मेरा ग्रेड 1 था जब मैं आयुर्वेदिक स्टार्ट करा था, उसके बाद ग्रेड 2 पे पहुंच गया आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक लेते लेते। मतलब 2 महीने में वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 पहुंच गया। फिर मैं टेस्ट करवाया ना, तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। फिर मैं वो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं अपने हरियाणा में है, हरियाणा में पानीपत में है, विद्यासागर के नाम से कुछ ऐसे हैं। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा कि आपकी दवाएं चेंज करते हैं ये वो। फिर मैं को ट्रस्ट नहीं आया, उन पे ट्रस्ट नहीं हुआ, तो हुँ, मैंने हुँ। छोड़ दी। फिर वहां से फिर मैं होम्योपैथिक ज्वाइन कर लिया। फिर मैं क्या है, काफी टाइम से वीडियो देख रहा था, भारत होम्योपैथी के पेशेंट वगैरह काफी ठीक हुए हैं। तो वो ठीक सारे है। देख के मुझे लगा कि ये ज्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही है ट्रीटमेंट। तो मैंने भारत होम्योपैथी पे विश्वास किया और फिर यहाँ से स्टार्ट किया, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 महीने बाद मुझे लगने लग गया कि हाँ, अपन ठीक हो सकते हैं। नहीं तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये बीमारी ठीक नहीं होगी कभी, क्योंकि डॉक्टर हुँ। भी मना कर दिए। एलोपैथी में डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, और ऑपरेशन की कंडीशन में आओगे आप तो ऑपरेशन कराने के बाद भी वापस से भी हो सकती है बीमारी। तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। फिर मैंने भारत पता है होम्योपैथी की वीडियो देखी, जी, जी। तो उसमें आपको 1 उन्होंने साल बताया इस है कि हाँ जी, बोलो। जी, जी, बोलिए आप, क्या हाँ बताया सर, उन्होंने? भारत होम्योपैथिक डॉक्टरों ने वीडियो में बताया कि इसमें होम्योपैथिक में इसका परमानेंट इलाज है, और एक बार ठीक होने के बाद दोबारा हुँ। नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना ट्रीटमेंट भी। और सबसे बेस्ट मुझे भारत होम्योपैथी लगा, क्योंकि वीडियो वगैरह जो पेशेंट है उनके रिव्यू वगैरह सारे देखे थे मैंने। जी, जी। लगभग सारा, मतलब पूरी पूरी वीडियो लिस्ट मैंने देख ली थी भारत होम्योपैथी की, उसके बाद स्टार्ट किया था मैंने। तो काफी अच्छा। देख कर करके फिर स्टार्ट करा, फिर उसके बाद मुझे रिजल्ट ही मिला आज, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत होम्योपैथी के स्टाफ का, डॉक्टर्स का। खास करके आप, जब से आपसे जुड़ा हूँ पिछले 4-5 महीने से, तो आपसे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मतलब पहले कोई हाँ, और डॉक्टर हाँ, थे मेरे। हाँ। आप बोलते भी हैं कि तो डॉक्टर हिमांशु से ही बात करनी है मुझे। हाँ, हाँ। तो क्योंकि आप देखो, अच्छा अब पता सही तरीके से बताते थे, जो होता था एक्चुअल वही बोलते थे आपकी, ऐसा है ऐसा है तो ऐसा, पर वो जो जी, जी। आपने बताया वो हुआ अभी धीरे धीरे। पता है जो मतलब वेरिकोसील के पेशेंट होते हैं ना, वो एक गलती कर देते हैं कि वो स्टार्टिंग में ना एलोपैथिक पेन किलर या मल्टीविटामिन्स ले लेते हैं। अब उससे क्या होता है कि वो हाई डोज मेडिसिन्स होती है। अब वो आपके किडनी, लिवर, लंग्स को डैमेज करती है। साथ में जो आपके वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, जैसा कि आपने भी बताया कि स्टार्टिंग में ग्रेड 1 था, बट 3-4 महीने जब आपने एलोपैथिक मेडिसिन्स खाई, ग्रेड 2 तक पहुँच गया था। है ना? हाँ अब सर। उस वजह से क्या है कि जब आपने भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो हमें पहले आपके जो एलोपैथिक मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट थे, उसको कम करना था। एक बार उसको हमने ओवरकम किया, तब जाके फिर आप पे अच्छे से होम्योपैथिक दवाई ने एक्ट किया और फिर आप रिकवर हुए। इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है, क्योंकि आपके जो टिश्यूज़ थे, वो ज़्यादा डैमेज हो गए थे एलोपैथिक मेडिसिन्स से। अब क्या है कि अब हम्म। एटलीस्ट आप रिकवर हो चुके हो, अब ये प्रॉब्लम आपको लाइफ में कभी नहीं होगी। और वहीं अगर आप हम्म। सर्जरी कराते तो रिअकरेंस के चांस होते। हम्म। तो वही जो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि आपको अगर कोई भी बीमारी डिटेक्ट होती है, डायग्नोज़ होती है, तो आप स्टार्टिंग में ही उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आप उसमें जितना डिले करेंगे, बीमारी उतनी बढ़ेगी और प्लस अगर आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी ऐड ऑन होगा। तो इसीलिए कोशिश करिए कि जितनी स्टार्टिंग में आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें होम्योपैथी का, उतना अच्छा है पेशेंट के लिए। हाँ सर, जैसे मैं, मतलब मुझे डिटेक्ट हुआ था ना मेरे को, उस टाइम मैंने वीडियो देखा, यूट्यूब पे सर्च किया तो होम्योपैथिक के वीडियो भी जी, आए जी। थे। उस टाइम मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ कि पता नहीं, मैंने मतलब डॉक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दी, जो एलोपैथी डॉक्टर है ना, उनको ज्यादा अच्छा हाँ, समझा हाँ। कि ठीक है, ये इनसे ट्रीटमेंट लेते हैं। सभी लोग उन्हीं से लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर जब वो फेल हो जाते हैं ना, तो फिर लोग सेकंड ऑप्शन देखते हैं होम्योपैथी का या फिर आयुर्वेदिक का। तो लोग क्या है कि अभी भी लोग बाग ट्रस्ट नहीं करते होम्योपैथी पे आयुर्वेदिक पे, लेकिन सबसे बेस्ट मेरे को होम्योपैथी का ही लगा, क्योंकि जो बीमारी का हुँ। इलाज एलोपैथी में नहीं है, वो इलाज यहाँ पे पॉसिबल है। तो फिर बेस्ट यही है मेरे हिसाब से, होम्योपैथी बेस्ट है। यार एलोपैथिक डॉक्टर भी सही एडवाइस करते हैं। मेरे पास 1-2 पेशेंट ऐसे हाँ, हैं एडवाइस जिनको तो एलोपैथिक एडवाइस तो उसने सही किया, एलोपैथिक उन्होंने डॉक्टर एडवाइस ने तो ये सही किया। बताया। मेरे पास 1-2 एडवाइस तो सर पेशेंट उन्होंने ऐसे भी यही कहा था। हाँ सर, एक मिनट में बोलता हूँ। एडवाइस तो मैंने डॉक्टरों ने यही
की थी कि आप है ना हाँ, हाँ। इसका अभी ऑपरेशन नहीं करवा सकते, ऑपरेशन तो ये ग्रेड 3 के बाद ही होता है वेरिकोसिल का। हुँ, तो आप अभी मतलब ऑपरेशन नहीं करा सकते, आप खुद से ट्रीट करो, योग वगैरह करो, योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करो। और और मतलब फिर मैं सोचा योगा से कुछ नहीं होगा, फिर मैंने वीडियो देखा तो फिर आप लोगों की वीडियो मिल गए, तो फिर मैं सोचा जी, चलो जी, ठीक है, कोई ना कोई तो, हाँ कोई ना कोई तो इलाज है, तो अपन ट्राई करते हैं। तो फिर मैं ट्राई बिल्कुल। करा तो सक्सेस मुझे मिल ही गई आखिर में। मे मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनको एलोपैथिक डॉक्टर ने खुद बोला कि आप सर्जरी मत कराइए क्योंकि आपकी उम्र कम है, आप अनमैरिड है, आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लीजिए, उससे पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। कुछ एलोपैथिक डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है पेशेंट को, क्योंकि उनको भी पता है कि हाँ अगर ये सर्जरी कराएँगे, फिर आगे जाके बेबी कंसीव करने में दिक्कत आएगी इनकी वाइफ को, इनका स्पर्म काउंट कम हो सकता है या फिर जी रीअकरेंस के चांस होते हैं। जी जी। तो अभी तो आपने जो सबसे ट्रीटमेंट लिया, हाँ, सारी चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो करी, आपको रेगुलर कॉल आती थी डॉक्टर की? हाँ सर, हर वीक कॉल आता था मेरे को। अच्छा और उसके बाद तो फिर आपकी महीने मेरे से में ही डायरेक्ट बात महीने होने में लगी। 3, हाँ 2 या 3 बार कॉल आता था, हर महीने 2 या 3 बार कॉल आता था। जी, जी। और उसके आप बाद फिर बीच तो बीच में आपकी आपसे भी बात डायरेक्ट होती थी। हाँ, हाँ, हाँ फिर डायरेक्ट आपसे बात होने लग गई, फिर मैं कोई प्रॉब्लम होती थी तो आपसे बात कर लेता था। ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरे को लगने लग गया कि अपन ठीक हो रहे हैं, तो फिर मेरे को मतलब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी बाद में फिर चलो और जो और जो दवाइयाँ आप भेज देते थे 10, 5, 7 दिन पहले, खत्म होने से पहले दवाई आ जाती थी मेरे पास, ऑर्डर कर देते। आपका कॉल आता था तो मैं ऑर्डर कर देता कि दवाई खत्म होने वाली है, तो आप लोग भेज देते वहां से, तो टाइम पे मिल जाती थी दवाई। और ये है कि एक्सरसाइज वगैरह मैंने सारी दवाइयाँ टाइम पे लिए, एक्सरसाइज भी जो आपने बताई है वो रेगुलर की है, वो अभी भी कर रहा हूँ। बस थोड़ा बहुत हुँ, पेन है, हुँ। वो ठीक, आप कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, 1 महीने की दवाई और दे रहे हो, तो उससे हाँ, देखते हैं आप 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। पेन ठीक हो जाएगा प्लस आपकी एक चीज़ अच्छी थी ना कि आपने एक्सरसाइज़ और डाइट चार्ट को भी अच्छे से फ़ॉलो किया है, क्योंकि पेशेंट हाँ डाइट अक्सर ये चार्ट गलती एक्सरसाइज। कर देते हैं। कि डाइट को अच्छे से हाँ फॉलो सबसे नहीं करते, मेन उनको लगता है दवाइयाँ ले रहे हैं, जड़ी-बूटी है, ठीक हो जाएँगे। बट ऐसा होता नहीं है, आपको दवाइयाँ लेनी है, साथ में जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है, वो चीज़ भी फॉलो करनी होती है, जो कि आपने बहुत अच्छे से की है। हाँ सर, डाइट तो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया, साथ में एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज की है मैंने, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ एक साल हुँ। में, पिछले 1 साल में भी एक मैंने एक्सरसाइज नहीं। दवाई भी एक आध बार छूटी है बीच में, नहीं तो दवाई मैंने रेगुलर ली है, सारी दवाइयाँ जो आपने दी। जी, जी, चलो बढ़िया। बाकी फैमिली में सब खुश है, सबका रिएक्शन अच्छा है? हाँ सर, ठीक है, घर वाले खुश हैं कि ठीक हो गया, सबको अच्छा, अच्छा लग रहा है काफी। ठीक है और आपके मैं तो बहुत खुश हूँ कि एरिया में चलो, आपके मैं इसी दोस्तों और चीज का को भी इंतजार पता कर हो रहा था कि कब। क्या-क्या? हाँ दोस्तों को सबको पता है, दोस्त, मैं तो इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए और मैं खुश, मतलब सबको खुशी से कह सकूं कि अब मैं ठीक हो गया। दोस्त तो पार्टी मांग रहे हैं कि अब पार्टी दे देती तो ठीक हो गया पहले से, दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया है सर। हुँ, हुँ। क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास जाता था दोस्त जाते थे मेरे साथ, या तो घर वाले जाते थे या दोस्त जाते थे, मैं क्या है, घर वालों को कम ले जाता था, दोस्त ज्यादा जाते थे मेरे साथ। कहीं पे भी मैं जाता था दिखाने, 1, 2 बार मैं दिल्ली भी गया था यहाँ से, जयपुर से, तो हुँ, उस हुँ। टाइम भी दोस्त वगैरह साथ में जाते थे, तो वो भी काफी खुश हैं कि चलिए, ठीक है, सब ठीक हो गया, कोई ठीक दिक्कत जब आप दिल्ली आओ या गुड़गाँव आओ तो ओपीडी में भी विज़िट करना, मिठाई हमें भी दे के जाना, ठीक है? नहीं। सर बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ, मैं खुद आऊंगा, आपसे मिलके जाऊंगा, सभी से मिलके जाऊंगा जिनसे मेरी बात हुई ना इस पीरियड में, जी, जी। तो उनसे सबसे मिलके जाऊंगा और सबको मिठाई खिला के जाऊंगा। काफी हाँ, क्योंकि खुशी की बात है ये क्योंकि बीमारी ऐसी है पेशेंट को लगता है ठीक ही नहीं होगी, सर्जरी करानी पड़ेगी हाँ और आपकी बीमारी बिना सर्जरी के ठीक हो गई और इससे सर, अच्छी सर्जरी चीज़ तो क्या कर, हो सकती जैसे सर्जरी से ठीक हो जाए तो सर्जरी भी करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दिक्कत हो सकती है बाद में भी, है। तो हाँ, सर्जरी का भी कोई मतलब अपन सक्सेसफुल नहीं मान सकते कि सर्जरी सक्सेस है। तो ये तो लाइलाज बीमारी लग रही थी मेरे को एक तरीके से, लेकिन अब ठीक हो गई हाँ, तो वही मैं बहुत खुश हूँ पोस्ट सर्जरी भी इसके कि अब ठीक हो कॉम्प्लिकेशंस गई। आते हैं। हाँ सर, चलो बढ़िया है फिर तो। ठीक है ठीक है फिर सर, अभी मिलता कुछ हूँ फिर दिन मैं आपसे, परहेज़ और और नहीं आता करिए हूँ आप। मिलने। अभी कुछ दिन ठीक है परहेज़ सर। करना है अच्छे से, पेन भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके। और जो ठीक है लोग सर, ये मैं आऊंगा एक दिन आपके, हाँ, हाँ, बिल्कुल आइए और जो मिलने लोग ये आऊंगा सर वीडियो आपके देख रहे हैं वहाँ। जी, अच्छा। बिल्कुल आइए और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप उनको एक लास्ट मैसेज दे दीजिए कि क्या वेरिकोसिल की प्रॉब्लम होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक हो सकती है और पेशेंट को क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेनी चाहिए क्योंकि उनको डाउट होता है। आस-पास के लोग उनको ऐसा बोलते हैं कि इसमें टाइम लगता है, ठीक ही नहीं होते, इसीलिए आप अपने मुँह से बता दीजिए उनको कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपके रिगार्डिंग उनको क्या करना चाहिए।
हाँ सर, देखो मैं उनसे ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता है, मुझे जो लगा था, मुझे ऐसा लगा था कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये जिंदगी भर अपन को झेलनी पड़ेगी या फिर पेन में रहेंगे अपन जिंदगी भर, मतलब पेन होता रहेगा ही। क्योंकि डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, और ऑपरेशन के बाद भी ये वापस हो सकता है। और हम्म। ऑपरेशन के बाद कई लोगों का मैंने देखा है, मतलब यूट्यूब वगैरह पे डॉक्टरों से भी देखा है, तो कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, उसके बाद भी पेन नहीं जाता, उनका पेन बना रहता है। तो मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर जैसे मैंने भारत होम्योपैथी ज्वाइन की ना, दवाइयाँ लेने लगा, तो धीरे धीरे आराम मिला मेरे को, तो मुझे विश्वास हो गया धीरे धीरे कि हाँ ठीक हो सकता हूँ मैं। और लास्ट में जब जा मैं 1 साल बाद, मेरे को 1 साल लग गया, किसी को कोई ज्यादा टाइम लग जाता है, किसी को कम लग जाता है, वो तो बॉडी के ऊपर जी, जी। इफेक्ट है कि दवाई कितना इफेक्ट कर रही है। मुझे 1 साल लग गया पूरा ठीक होने में, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गया आज। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कोई भी पेशेंट हो अगर वेरिकोसिल से वो परेशान है, तो वो भारत होम्योपैथी से ही ट्रीटमेंट लें। वैसे तो और भी ट्रीटमेंट काफी है, लेकिन सबसे बेस्ट मेरे को भारत होम्योपैथी लगा, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और परमानेंट ट्रीटमेंट है। काम करता है, थोड़ा धीरे करता है, लेकिन काम अच्छा, मतलब लास्ट में आपका जड़ से खत्म कर देगी बीमारी को, जड़ ये ऐसी दवाई है भारत होम्योपैथी। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मेरी तरफ से भारत होम्योपैथी है वेरिकोसिल जी। की। क्योंकि मैं सभी जगह चल ट्राई कर चुका था, और लास्ट में हाँ, यही हाँ। मुझे सक्सेस मिली। तो सबसे हाँ, बेस्ट आपने यही मानूंगा मैं। बताया भी कि 4 महीने एलोपैथिक दवाई खाई, 2 महीने आयुर्वेदिक दवाई खाई, फिर जाके आपने होम्योपैथिक ट्राई किया। हाँ, क्योंकि मैं चारों तरफ हर जगह से ट्राई कर चुका था। मैं ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहाँ मैं गया नहीं, जहाँ जहाँ इसका मैंने सुना है कि हाँ वहाँ इलाज होता है, वहाँ इलाज होता है, हर जगह मैं घूमा, काफी पैसे भी हुँ, खर्च किए, हुँ। लेकिन सक्सेस वही मिली जहाँ पे मतलब मेरे को बड़ा तक मैं विजिट ही नहीं करा। कहाँ पर है ये, मतलब होम्योपैथी का हॉस्पिटल। मैं तो ऑनलाइन ही दवाइयाँ मंगाता था, ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ है, ऑनलाइन ही आपसे मीटिंग हुई है, ऑनलाइन ही मैं जी। अपनी रिपोर्ट भेजता था आपको। तो मुझे वहां गए भी नहीं, मुझे भी मतलब वो मिल गया, मतलब ट्रीटमेंट मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। बट और सबसे ऑनलाइन बेस्ट दवाइयों में मुझे यही पेशेंट लगा। का ट्रस्ट फैक्टर वो हो जाता है, वो बोलते हैं कि सर मैं कैसे यकीन करूँ? उन पेशेंट के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपने तो हमेशा ऑनलाइन मेडिसिन्स ही मँगाई और आपकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई। देखो ऑनलाइन में ये है कि जैसे आप ऑफलाइन लेने जाओगे तो भी अगर कोई फ्रॉड करेगा तो ऑफलाइन में भी कर सकता है, उसमें अपन कुछ नहीं कर हाँ, सकते, क्योंकि पेशेंट को थोड़ी पता है जी, कि कौन क्या दवाई दे रहे हैं डॉक्टर। और बिल्कुल। ऑनलाइन मंगाओगे तो मतलब फ्रॉड का चांस दोनों में, अगर सोचे तो दोनों में है। और जो ईमानदारी से देता है वो, चाहे ऑफलाइन लो चाहे ऑनलाइन लो आप, वो ईमानदारी से देने वाले तो, ईमानदारी से देने वाले तो सही रहते हैं। हुँ, तो मैंने ट्रस्ट किया है, ये तो एक खुद के ऊपर है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो तो आप ऑनलाइन मंगाओ, नहीं तो ऑफलाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जा नहीं सकता वो तो ऑनलाइन मंगाएगा ही, फिर वो मजबूरी है उसकी। तो मैंने तो ऑनलाइन ही मंगाया था, मेरे को ट्रस्ट था कि ऐसा कुछ नहीं होता। तब ट्रस्ट की बात होती है, अगर आपको ट्रस्ट है दवाई ले रहे हो तो फिर आप ऑनलाइन मंगा लो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप फालतू में 2-4 हजार रुपये खर्च करोगे वहां जाओगे, उससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन मंगा लो, पैसे बच जाएंगे। जो पैसे बचेंगे उनकी दवाई आ जाएगी 1 महीने की। अरे तो आप खा सबसे बेस्ट डाइट अच्छी ऑनलाइन ही कर है, सकते हो, जो क्योंकि भी घर बैठे आपके दवाई पैसे मिल रही है। बचेंगे उससे डाइट अच्छी कर सकते हैं। हाँ, डाइट अच्छी कर सकते हैं, आपको कहीं पर परेशान होने की जरूरत नहीं, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, दोनों हुँ, चीज बच रही है। मैं तो आज तक गया ही नहीं आपके जो हॉस्पिटल है वहाँ पे, आज तक मैंने देखा ही नहीं कहाँ पर है। बस एड्रेस पता है मुझे कि हाँ यहाँ पे, लेकिन कभी देखा नहीं, विजिट नहीं करा। बस जब अपनी बात हुई तो ऑनलाइन हुई है सब कुछ। तो आज तक जी, मैं जी। ठीक हो गया बीमारों से, आज मैं पूरी तरह ठीक हो गया, तभी मैं देखा नहीं, लेकिन आप जरूर आऊंगा मिलने आपसे, सब सबसे बिल्कुल मिलके आप जाऊंगा फिर। आइए। और कोई साइड इफ़ेक्ट भी जी, हुआ था आपको? क्योंकि पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि क्या सर इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? आपने तो बिल्कुल लगभग बिल, काफ़ी हाँ टाइम बिल्कुल तक भी खाई साइड है इफेक्ट नहीं दवाइयाँ, है। कोई साइड इफ़ेक्ट भी था? 1%, 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल। जी। मुझे कुछ नहीं हुआ हाँ, सर। होम्योपैथिक दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं है, यही मैं पेशेंट को समझाता हूँ। बट कई बार होता है ना कि पेशेंट को नहीं, आस-पास के लोग गाइड करते हैं, तो वो गलत समझा देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप डायरेक्ट बताइए कि आपने इतने दिन दवाइयाँ खाई है, कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ ऐसा कि आपको लगा हो कि पेट दर्द होने लगा या उल्टी जैसा मन करने लगा, ऐसा कुछ? नहीं कभी आज तक एक कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम लिया था तब मेरे को लगा कि क्या पता कुछ हो जाए साइड इफेक्ट वगैरह, तो अपन हाँ, थोड़ी सावधानी हाँ। बरता, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं मुझे, कुछ भी फील नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल नॉर्मल जो दवाई थी नॉर्मल ले लिया, और कुछ इफेक्ट नहीं हुआ मेरे को, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं था, दवाई बिल्कुल अच्छी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और टाइम पे लेने से ये कि थोड़ा जल्दी अपन रिकवर कर सकते हैं, टाइम पे दवाई लो, टाइम पे जो बता रखी है डाइट वगैरह वो डाइट लो, एक्सरसाइज करो। मैं तो दिन में एक एक बार ही एक ही टाइम एक्सरसाइज करता था सुबह ही।
काफी लोग दोनों जी। टाइम करते हैं, मैंने देखा है काफी वीडियो में, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि 2 टाइम एक्सरसाइज करो, लेकिन मैंने तो एक ही टाइम की है और उसमें मैं रिकवर हो गया। एक ही मुझे 1 साल हुँ। लग गया, लेकिन रिकवर हो गया, बस ये है कि ये बीमारी ऐसी 1 साल में रिकवर हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि ठीक है, रिकवर चलिए हो। फिर आप ठीक हो चुके हैं, बाकी कांग्रेचुलेशन, और ऐसे ही फिर अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ एन्जॉय कर सकते हैं, अब आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू ओके बार जी, दूंगा। ध्यान रखिए आप अपना। ओके सर, थैंक यू।